फिलहाल रुख अगली खबर का। सरकार की नीतिगत दस्तावेज की चोरी कर बेचने के मामले में क्राइम ब्रांच को एक दूसरे ग्रुप के बारे में जानकारी मिली है और यह ग्रुप लोकेश नाम के एक आरोपी का है। यह बड़ा खुलासा इस वक्त हुआ है। लोकेश पेट्रोलियम मंत्रालय में ही चपरासी के पद पर तैनात है और फिलहाल पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। पूछताछ उसकी चल रही है। लोकेश नाम का शख्स ये ग्रुप चलाता है और उसका मुखिया भी यही है। जो जानकारी अभी तक पुलिस को इस लोकेश नाम के शख्स से पूछताछ में मिली है, उसके आधार पर लोकेश ग्रुप के खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज पुलिस कर चुकी है। अगर दूसरी बार मामला दर्ज किया जाएगा तो क्राइम ब्रांच लोकेश से जुड़े आरोपियों को भी गिरफ्तार करेगी। हालांकि अब तक की पूछताछ में यह पता चला है कि लोकेश अपने गुट का इस मामले में पकड़े गए 12 आरोपियों से किसी तरह की कोई साठगांठ नहीं बताता है, लेकिन इसके ग्रुप के सदस्य अन्य ऊर्जा कंपनियों को गोपनीय दस्तावेज बेचते थे, तो एफआईआर दर्ज हो सकती है और ये एक और गिरफ्तारी है। अनुज मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, ये किस तरह का नया डेवलपमेंट है इस खबर में? जी देखिए, जिस तरीके से पेट्रोलियम मंत्रालय में अहम दस्तावेजों की चोरी के मामले में पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और 12 लोगों को टोटल इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया। उसी समय इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को ये पता चला कि एक और भी ग्रुप है जो इस तरीके की काम को अंजाम दे रहा है। उसमें एक चपरासी है लोकेश, जिसके बारे में पुलिस को पता चला। पुलिस ने फिलहाल उसे हिरासत में ले रखा, उससे पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि उसके ग्रुप में और कौन कौन लोग हैं। मैं यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगा कि लोकेश जो है वो इस ग्रुप का मेन नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप बताया जा रहा है कि काफी बड़ा ग्रुप है। हालांकि इसका मुखिया कौन है, कौन इस तरीके की चीजों को अंजाम देता था, इन तमाम चीजें फिलहाल जांच का विषय। और पुलिस का यही कहना कि अगर ये पता चल जाता है कि लोकेश का ग्रुप कितना बड़ा है और कौन कौन लोग उसमें शामिल है, तो हो सकता है इस पूरे मामले में दूसरी एफआईआर भी दर्ज की जाए। हालांकि लोकेश का पहले ग्रुप से कोई साठगांठ नहीं है, ये जरूर साफ हो गया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने जो पहला ग्रुप यानी जो 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उस मामले में पुलिस ने कई लोगों को अभी पूछताछ के लिए बुलाया है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है और जल्द हो सकता है कि इस मामले में और भी गिरफ्तारियां संभव हैं। जी, बहुत धन्यवाद अनुज। अनुज मिश्रा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। दूसरी एफआईआर यहां पर संभव है, लेकिन एक आरोपी ने जो दावा किया है 10,000 करोड़ रुपए का ये घोटाला है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं इसमें शक के घेरे में हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय से गोपनीय दस्तावेज लीक करने वाले 5 आरोपियों को कल 3 दिन की पुलिस हिरासत में भी भेज दिया गया है। क्राइम ब्रांच को अब ये उम्मीद है कि उनसे हो रही पूछताछ के बाद कई नाम सामने आ सकते हैं, बड़े नाम इसमें हो सकते हैं और उस शख्स का नाम भी सामने आ सकता है जो इसका मास्टरमाइंड है। रात के अंधेरे में बंद कमरे के भीतर से करोड़ों के वारे न्यारे करने वाले कागजातों की चोरी करने वाले गिरोह में ये चंद चेहरे ही नहीं, दिल्ली पुलिस की निगाहें कई बड़े अफसरों पर भी हैं, जिन्हें गिरफ्त में लेने की कानूनी तैयारी हो रही है। जरा दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पुलिस हिरासत को लेकर क्राइम ब्रांच और बचाव पक्ष के वकील की बहस पर गौर कीजिए। हमने साजिश नहीं की, बेवजह दस्तावेज को संवेदनशील और राष्ट्रीय महत्व का बताया जा रहा है। आरआईएल के एग्जीक्यूटिव से मिले दस्तावेज गोपनीय और राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से अहम थे। ये दस्तावेज सीनियर अफसरों तक पहुंचाए गए। हम किसी साजिश का हिस्सा नहीं हैं। सरकारी दस्तावेज हासिल किए जा सकते हैं। आरोपी अधिकारी से हासिल दस्तावेजों का विश्लेषण कंपनी के सीनियर अफसरों ने किया। ये गंभीर अपराध है, इन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू होना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने हमारे मुवक्किल को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा। पुलिस जबरदस्ती कर रही है, कुछ और नाम उगलवाने की जबरन कोशिश कर रही है। इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां करनी है, इन्हें पुलिस हिरासत में लेना जरूरी है। दिल्ली पुलिस अपने जासूसों के जाल को पूरी तरह तितर बितर करने की तैयारी में जुट गई है। उन तमाम चेहरों से पर्दा हटेगा जो अब तक देश के हितों को ताक पर रखते हुए अपनी तिजोरी भरने में लगे रहे। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस पेट्रोलियम मंत्रालय के तमाम फोन कॉल खंगालेगी। फरवरी 2014 से 2015 के बीच के फोन कॉल की जांच होगी। पुलिस को शक है कि इस धंधे में रिटायर अफसरों की भी मिलीभगत हो सकती है। ये चीज केवल नीचे कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो मल्टीनेशनल हो, चाहे वो भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनियां हो, या कभी कभी पब्लिक सेक्टर कंपनियां भी दबाव डालती हैं। वो कई बार तो चाहती हैं कि जो भी निर्णय हो उन्हीं के अनुसार हो,
तो वो और भी तरीके अपनाते हैं अपना प्रभाव डालने के लिए। पेट्रोलियम मंत्रालय के कामकाज से जुड़े जानकार ये मानते हैं कि इसमें कोई शुबहा नहीं है कि ऐसा पहले भी होता रहा है। ये बात और है कि ये बात इतनी खुलकर के सामने इससे पहले कभी नहीं आई थी। पुलिस के हत्थे चढ़ा पत्रकार शांतनु सेकिया भले ही रैकेट के खुलासे की बात कर रहा हो, लेकिन पुलिस को ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जो कॉरपोरेट कंपनियों से उसके कनेक्शन की गवाही दे रहे हैं। पुलिस के मुताबिक कई कंपनियों के लिए काम करता था शांतनु सेकिया। उसकी वेबसाइट भी कई कंपनियों से जुड़ी हुई थी। शांतनु के पास तेल की कीमत और खुदाई से जुड़े कागजात मिले। शांतनु की जानकारी का इस्तेमाल तेल कंपनियां बोली लगाने में करती थी। गिरफ्तार आरोपियों में से एक सुभाष चंद्रा पहले पेट्रोलियम मंत्रालय में ही काम करता था। जुबिलिएंट एनर्जी ने उसे मलाईदार नौकरी दी और पुलिस का मानना है कि ये बेवजह नहीं था। जैसे जैसे इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ रही है, दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि आने वाले समय में अभी और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इस मामले की जांच के दायरे में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अलावा कुछ और मिनिस्ट्रीज भी आ सकती हैं। अनुज मिश्रा और कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।